पिछले महीने से मुझे एक काम हाई प्रायोरिटी पे करना है, मेरी कॉलेज एप्लीकेशंस कंप्लीट करना। हर रोज मैं इसे अपनी टू डू लिस्ट में डालता हूँ, पर जैसे ही काम करने का टाइम आता है तो मैं कोई बुक पढ़ने के लिए उठा लेता हूँ, ऑनलाइन गिटार लेसन्स देखने लगता हूँ या फिर और कोई ड्राइंग कोर्स पढ़ने लगता हूँ। सबसे वियर्ड चीज ये है कि रात को जब मैं अपने पूरे दिन पर रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार क्या तो गजब दिन बीता है, काफी प्रोडक्टिव, कितने सारे काम किए मैंने आज, एक्सेप्ट एक काम जो कि सबसे जरूरी था, मेरी कॉलेज एप्लीकेशंस। एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है कि ऑल्दो आपका दिन काफी प्रोडक्टिव बीता, लेकिन जो आपका सबसे हाई प्रायोरिटी टास्क था, जो सबसे क्रूशियल टास्क था, आपने उस पर काम नहीं किया, आपने उस काम पे प्रोक्रेस्टिनेट किया। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि बॉस ये जो प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन है, आई डोंट थिंक ये इतनी बुरी चीज है। आपने बुक पढ़ी, गिटार लेसन्स लिए, इट ऑल साउंड्स ग्रेट टू मी। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन गुड और बैड? तो चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। कह लीजिए कि हमारी लाइफ में जो टास्क होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। टाइप 1 ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होती हैं, इन्हें कंप्लीट करना हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट लेके आएगा। एग्जांपल, आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, ऑफिस का कुछ काम करना, मेरे केस में कॉलेज एप्लीकेशंस फिलअप करना। टाइप 2 टास्क जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज टाइप 1 टास्क, जैसे जिम जाना, रैंडमली कोई बुक पढ़ना या फिर अपना रूम क्लीन करना। कायदे से आपको ये सब काम तब करना चाहिए जब आपकी सारी टाइप 1 टास्क कंप्लीट हो जाएं। टाइप 3 टास्क वो जिन्हें आपको करने की शायद जरूरत ही नहीं है। एग्जांपल, घंटों घंटों सोशल मीडिया पे अपनी फीड को स्क्रॉल करते रहना या फिर कोई एब्सोल्युटली फालतू कंटेंट ऑनलाइन कंज्यूम करना। जैसा कि हमने डिस्कस किया, टाइप 1 टास्क लाइफ में बहुत क्रूशियल होती है, लेकिन अगर आपको इन टास्क पे प्रोक्रेस्टिनेट करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप टाइप 2 टास्क करें या टाइप 3 टास्क करें। ऑब्वियसली टाइप 2 टास्क करना मच बेटर है टाइप 3 टास्क करने से। और जब आप टाइप 2 टास्क कर रहे हैं तो बेसिकली आप प्रोडक्टिवली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आप कुछ ना कुछ तो अकम्प्लिश कर ही रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन इतना भी बुरा नहीं है, पर प्रॉब्लम आती है जब आप कंटिन्यूअसली अननोइंगली इस तरीके से प्रोडक्टिवली प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और अपनी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीटली इग्नोर करते रहते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि इवेंचुअली शायद आपके पास उस इंपॉर्टेंट टास्क को करने का टाइम ही ना बचे, या फिर अगर टाइम भी बच रहा है तो वो सफिशिएंट नहीं है उसे अच्छे तरीके से करने के लिए। अब मेरे केस का एग्जांपल ले लीजिए कि मुझे 2 महीने से अपने कॉलेज की एप्लीकेशंस को कंप्लीट करना है, लेकिन मैं हर रोज मस्त किताब पढ़ रहा हूँ और हर रोज रात को खुशी से सो जाता हूँ। लेकिन अब कॉलेज की डेडलाइन पास आती जा रही है तो शायद मैं अपनी इस एप्लीकेशन को उतने अच्छे से कंप्लीट ना कर पाऊँ जितना मैं उस 2 महीने के टाइम फ्रेम में कर पाता। तो हम देख सकते हैं कि प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन सुनने में काफी अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन वो आपके लिए काफी बुरा भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग कि हम अपने आप को प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचा सकते हैं। नंबर 1, रियलाइजिंग दैट यू आर डूइंग दिस। साउंड्स रियली ऑब्वियस, राइट? लेकिन मुझे कुछ दिनों पहले तक खुद नहीं मालूम था कि मैं इतने कलात्मक तरीके से मक्कारी मार रहा हूँ। तो मुझे रियलाइजेशन कैसे हुआ? मैंने अपने कुछ लास्ट वीक्स पे रिफ्लेक्ट किया और मुझे पता चला कि मैंने पिछले 2 हफ्ते में अराउंड 3 बुक्स रीड कर ली हैं। जस्ट सो दैट यू नो, मेरे लिए 2 हफ्ते में 3 बुक्स रीड करना एक अलग ही लेवल की चीज है, क्योंकि मैं बुक्स काफी स्लोली पढ़ता हूँ, नोट्स बनाते हुए और फोकस करते हुए। साथ ही साथ मुझे पता चला कि यार मैं पैरेलली इधर उधर स्किल शेयर पे कोर्सेज पढ़ते जा रहा हूँ या फिर कोई और ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ। और जब मैंने देखा कि मैं पिछले इस हफ्ते में कितनी सारी तरह तरह की चीजें कर रहा हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं प्रोडक्टिवली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ और मेरा जो मेन गोल है उसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ। तो अब अगला था कि मैं इसको फिक्स कैसे कर सकता हूँ। अब ऐसे कोई मुझे साइंटिफिक सोल्यूशन तो नहीं मिला इस प्रॉब्लम का, पर एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है रॉय बाउमाइस्टर, उन्होंने खुद के लिए इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बनाया था जिसे वो कहते हैं द नथिंग अप्रोच। वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई काम करना है और इसको करते वक्त मेरी प्रोडक्टिवली प्रोक्रेस्टिनेट करने की कुछ हद तक चांसेस हैं, तो मैं उस टास्क को 3 से 4 घंटे का टाइम अलॉट कर देता हूं और इन 3-4 घंटे के लिए 2 रूल सेट करता हूं और उनको पक्के से फॉलो करता हूं। रूल नंबर 1 कि मुझे अपनी इंपॉर्टेंट वाली टास्क पे काम करना है। रूल नंबर 2, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। ना बुक रीड करना, ना ऑनलाइन कंटेंट रीड करना, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो डेस्क पे शांति से बैठे रहें या फिर वो अपनी जो इंपॉर्टेंट टास्क है उस पर काम करें। और वो कहते हैं कि इंस्टेड कि मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊं, मैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क पे काम करने लगता हूं। हम बहुत सी चीजों में प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको जैसे नोट टेकिंग करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और इस टॉपिक पे हजारों वीडियो देख मारते हैं कि नोट टेकिंग के लिए बेस्ट डिवाइस कौन सी है, बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है। अगर ये सारी चीजें हैं तो इन सब के बीच के कंपैरिजन वीडियोस दिखाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर या डिवाइस जानने की जरूरत नहीं है, वो श्योरली आपके काम में आपकी हेल्प करेंगे, पर अगर आप इस टाइप की सर्फिंग को और सर्चिंग को मोर देन इनफ टाइम दे रहे हैं तो आप बेसिकली प्रोडक्टिवली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने एंड गोल की ओर एक्चुअली काम कर ही नहीं रहे हैं। तो कल को अगर आप अपनी इंपॉर्टेंट टास्क को टाल के
प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं तो शायद आप इस चीज को पकड़ पाएंगे। बाय द वे, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी जो हमारी प्यारी इमोजी गैंग है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में एक इमोजी ड्रॉप कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपके पास कोई मस्त से वीडियोस के आइडिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी ड्रॉप कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो ताकि हम साथ में बन सके बेहतर।